नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्राफ वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। प्रश्न नंबर 27 से 31 तक लिखा हुआ है। निम्नलिखित स्तंभ आरेख का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, आपको इस तरीके के ग्राफ के सवाल देखने को मिलेंगे। स्तंभ यानी इस तरीके से सीधे सीधे लाइनें खींची होंगी और इससे सवाल हमारे किस तरीके के बनते हैं। सवाल नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। अब आपको एक ग्राफ में देखना है कि सबसे ज्यादा चावल का जो ग्राफ है सबसे लंबा किसमें है। तो आप देखेंगे ना, चावल का पूछा गया। चावल देखिए, जो आपका ये छायांकित भाग है इधर वाला राइट साइड, ये चावल का है और लेफ्ट साइड किसका है, गेहूं का है। चावल का पूछा गया है तो सबसे बड़ा छायांकित भाग आपको यही वाला दिख रहा है, ये वाला है ना। और ये किस में आ रहा है, पश्चिम बंगाल में आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आपको ग्राफ देखकर ही आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन सा है। अब देखो यहाँ गेहूं पूछा गया है तो गेहूं का मतलब हमें राइट साइड वाला देखना है। सबसे कम देखिए कहाँ पर है, ये तो सबसे कम है नहीं, और सबसे कम आपको यही वाला दिख रहा है। देखो छोटा सा देखिए ये दिख रहा है ना, सबसे कम कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। बस आपका सिंपल से सीधे से आंसर दे देंगे, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, बस ग्राफ देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखते हैं, अगला प्रश्न है 29 नंबर। हरियाणा में चावल की उपज सभी राज्यों में चावल की कुल उपज का कितना भाग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम निकालेंगे हरियाणा में चावल की उपज कितनी है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए चावल तो हमारा छायांकित भाग है, यानी लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है ना। राइट साइड हमारा क्या है, गेहूं है। तो सबसे पहले देखो पूछा गया है ना हरियाणा, तो हरियाणा में देखो ये ऐसे देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो नंबर है हमारा 8 को बता रहा है ना, और ये नंबर तो हमारा 6 को बता रहा है। 6 तो है नहीं, देखो ध्यान से देखो, ये जो है 4 को दिखा रहा है, ठीक है ना। ये 4 को दिखा रहा है, इससे ये 2 को, तो 2 को हमारा ये वाला दिखा रहा है, 2 को ये वाला दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला कितना होगा, ये 4 और 2 के बीच में है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 3 होगा। इसका वैल्यू क्या होगी, 3 होगी इस वाले की, ठीक है ना। ये किसमें लिखा हुआ है, 10 लाख टन में, यानी 10 लाख टन में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें निकालना है हरियाणा। हरियाणा में कितना है, तो हरियाणा में आपका है, हरियाणा में चावल है ना, ठीक है। तो हरियाणा में चावल कितना है, 2 हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है सभी राज्यों में, अब सभी राज्यों में निकालेंगे। देखो 8 ऊपर है ना, तो ये वाला जो होगा ये कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7। थोड़ा नीचे है ना, 8 और 6 के बीच में, यानी 7 होगा। ये वाला हमारा दूसरा वाला जो चावल होगा ना दूसरे राज्य में, पश्चिम बंगाल में, इसका भाग कितना है, 8 है। 7 + 8 हो गया। टोटल अभी निकालना है, 7 + 8 हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका देखते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कितना है, 4 है। महाराष्ट्र में 3 है, और हरियाणा में आपका कितना है, 2। ये हो गया टोटल, ये सभी राज्यों का है, याद रखिएगा। और ये हमारा किसका था, ये हमारा हरियाणा का था केवल। ये किसका था, ये हरियाणा का था। अब देखो इसी का अनुपात पूछा गया, 7 8 15 4 19 3 22 और 2 24, यानी हरियाणा का 2 था। टोटल हमारा कितना है, 24 है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1/12। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 1/12, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको ग्राफ से आंसर देना है, इस तरीके से लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं की कुल उपज सबसे कम है। अब देखो सबसे कम हमें चावल की भी बताना है, गेहूं की भी बताना है। तो आपको देखिए कहाँ पे दिख रहा है सबसे कम, तो सबसे कम ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको एक महाराष्ट्र जो राज्य है इसी में आपको दिख रहा है। ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको देखना है। सबसे कम देखो, यहाँ सबसे कम हमारा चावल का भी दिख रहा है और सबसे कम गेहूं का है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कम तो गेहूं का है लेकिन चावल का क्या है, अधिक है। हमें ऐसा देखना है जिसमें चावल गेहूं लगभग दोनों क्या होने चाहिए, सबसे कम होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा देंगे, महाराष्ट्र देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे ज्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। अब देखो गेहूं के बारे में पूछा गया है, और गेहूं हमारा कौन सा है, राइट साइड है। सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश, ये दिख रहा है ना, इतना लंबा सा बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक दूसरा ग्राफ है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 से 28 के बीच हमें आंसर देना है। चलिए, यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा अच्छे से, लिखा हुआ है बार बार डायग्राम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है ना। चलिए, ये निर्यात वगैरह बिलियन में है, ये सब किस में है, बिलियन में है।
चलो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ष 1991-92 में नीचे के 6 देशों के किए गए निर्यात के योग और दिए गए सभी देशों के कुल निर्यात के योग का अनुपात लगभग कितना होगा। अब देखो इस सवाल में पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। नीचे के 6 देश, नीचे के 6 देश यानी 1 2 3 4 5 6, ये आपको 6 देश लेना है, ठीक है ना। इसके बाद दिए गए सभी देशों का कुल योग का अनुपात लगभग कितना होगा। तो पहले इनका योग निकाल लो 6 का, तो इनको जोड़ लो, 5 3 8, 6 14, 5 19, 19 6 25 और 1 26, यानी कितना आया 26 आया। 2 हासिल का लगेगा और जोड़ लेते हैं आगे, 3 2 5 6 7 8 9, 9 और 2 हासिल का था ना, 11.6 आ गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11.6 आ गई। ये बिलियन है तो बिलियन आगे चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक हमने लास्ट के 6 देशों का कुल योग निकाल लिया। अब सभी देशों को निकालना है, सभी देशों को जोड़ लीजिए, 6 5 जोड़ लीजिए, 6 5 11, 1 12, 6 18, 3 21, 5 26, 26 6 32, 5 37, 37 6 43 और 43 और 1 कितना होता है 43 और 1 44, ठीक है ना, 44 आएगा। हासिल के लगा 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 6, 6 3 9, 2 11, 12 13 14 15, 15 और 4 कितना होता है 19। हासिल का भी 1 है, 2 1 3, 1 4, 1 5 6, ठीक है ना, 0.1 अंक में लगा है। ये हमने सबका निकाल लिया टोटल, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये भी हमारा बिलियन में है। अनुपात पूछा गया है तो इन्हीं का रेशियो हमें बताना है, 11.6 अपान, अब देखिए दशमलव से दशमलव तो कट गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये इसका कितने गुना है, ये लगभग इसके 6 गुना है। 116 का अगर 6 गुना करके देख लो, पहले 116 का 6 गुना करके देख लो, 6 छंग 36, 6 एकम 6 3 9, ये आ रहा 696, ये कितना 694। रेशियो निकालना है ना, अनुपात पूछा गया था। पहले हमने निकाल लिया, देखो समझ लीजिए, पहले हमने 6 देशों को निकाला टोटल, फिर हमने सभी देशों को निकाला, इन्हीं का रेशियो बना लिया। ये लगभग 6 गुना है तो अप्रॉक्स में आंसर जाएगा इसका, यानी 1/6। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूरा पूरा नहीं कटता है ना, तो उसको हम लगभग में यानी अप्रॉक्सीमेट में आंसर देना होता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर देखिए, यहां पर पूछा गया है वह कौन सा देश है जिसमें वर्ष 1991-92 में हुए निर्यात का दुगना औसत निर्यात के बराबर है। अब देखो औसत निर्यात पूछा गया है, औसत कैसे निकालते हैं, सभी जितने भी दिए हुए हैं देश का सबका योगफल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, सबका योगफल निकालेंगे टोटल, है ना। अभी हमने सबको जोड़ा था तो कितना आया था, अभी आपको याद होगा हमने जोड़ा था 69.4 बिलियन आया था कि नहीं आया था। अब औसत निकालोगे, टोटल हमारे देश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 देश है, 10 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। जब इसमें आप 10 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, औसत ही तो निकालना है, पहले औसत कैसे निकालते हैं, सबका भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो 1 दशमलव इधर जो है ना इधर खिसक जाएगा, यानी ये आ जाएगा 6.94। ये हमने निकाल लिया टोटल औसत, ठीक है ना। अब बोला किसका दुगना, अब ये आपको देखना है कि जो देश दिए हुए ये किसका ये दुगना है, दुगना किसका है। तो आप लगभग ध्यान से देखिए, यूएई का 3.3 है, इसी का ये दुगना है, लगभग दुगना है, तो हमारा आंसर जाएगा यूएई, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसका देखिए अप्रोक्सीमेट में भी आंसर बनते हैं, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। पूरा आप सवाल पे मत जिद कर लीजिएगा कि पूरा पॉइंट में आ रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे सवालों में भी इस टाइप के आंसर बनते हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर देखिए पूछा गया है जापान बेल्जियम, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, जापान बेल्जियम और हांगकांग को किए गए कुल निर्यात और वर्ष 1991-92 में शेष देशों को किए गए निर्यात का अनुपात लगभग कितना है। अब देखो यहाँ पर पहले जापान बेल्जियम और हांगकांग का निकालना पड़ेगा कुल निर्यात। तो देखिए जापान आपका 12.5 है, यानी 12.5 है, और इसके बाद बेल्जियम की बात करते हैं 12.1 है, हांगकांग 10.6। सबको पहले जोड़ लीजिए, 5 1 6 6 6 12 होता है, ठीक है ना। चलिए 2 2 4 1 5 होगा, और इसके बाद 1 और 1 कितना होगा 3, ठीक है ना। दशमलव आपका लग गया यहाँ पे, यानी ये हमारा आ गया 35.2। यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 35.2 आ गया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हमें निकालना है शेष देश। अब देखो शेष देश हमारे कितने बचे हुए हैं, इनका भी जोड़ना पड़ेगा।
तो शेष देश, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इसके पहले हमने टोटल निकाला था, टोटल आपको याद तो होगा ही ना, कितना निकाला था, 69.4 आया था, ठीक है ना। अब देखो इतना हमें पता है टोटल, तो इसी में अगर इसको माइनस कर दें तो आपको नहीं निकल आएगा शेष कितना बचा, ये तो आप जोड़ लीजिए जो बाकी बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये पहले वाली वैल्यू तो आपको याद ही रहेगी ना, तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 9 में 5 घटाएंगे 4 आएगा, अच्छा 6 में 3 घटाएंगे 3, यानी ये शेष हमारा ये आ गया, ठीक है ना। शेष हमारा इन्हीं का अनुपात तो पूछा गया है, यानी 35.2 अब बटे 34.2। अब कहेंगे दशमलव दशमलव हटा दीजिए। अच्छा ये बताइए, इसको हम लगभग अप्रोक्स 35/34 नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 35 बटे क्या लिख सकते हैं, 34, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये दशमलव के बाद 2 है, मान लेते हैं दशमलव के बाद 2 बहुत कम है, ये भी उतना ही तो है, जितना इधर जोड़ा होगा उतना इधर भी जोड़ा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35/34, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, क्योंकि 35.2 है ना, पॉइंट 2 वहां से भी हटा देंगे, पॉइंट 2 वहां से हटा देंगे। अब ऐसे काटने के चक्कर में मत पड़िएगा, काटेंगे तो फिर आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, यही तो आपको डीआई यानी बार ग्राफ में सीखना है, ठीक है ना, यही चीजें तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी में से 28 देखते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया, हांगकांग को किया गया निर्यात जर्मनी को किए गए निर्यात का लगभग कितने गुना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हांगकांग का निकालते हैं, हांगकांग का तो दिया ही होगा क्वेश्चन में, 10.6 दिया हुआ है। अब ये प्रश्न में पूछा क्या गया है, पूछा गया है जर्मनी के निर्यात का कितने गुना है, जर्मनी का है 1.6। अब देखो सॉरी 1.1 है, ये कितने गुना है, ठीक है ना। तो गुना है तो इसमें भाग करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो 1.1। अब देखो दशमलव हटा लेंगे, 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 नहीं या 99 आएगा, ठीक है ना, भाग कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 11 नहीं या 99, और यहाँ पर आएगा 16 में 9 गया, कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पर 9 बचेगा ना, चलो यही बचेगा, केवल 7 ही बचेगा, दशमलव लगाए 0, फिर 11 छक्का 66। अच्छा देखो 9.6 लगभग कुछ आएगा, 9 पॉइंट, तो इसको हम लिख देंगे 10। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं, 9.6 है ना, तो 9 नहीं लिखेंगे, 10 ही लिखेंगे, क्योंकि देखो जैसे आपके नंबर वगैरह कभी एग्जाम देते थे 6, 7, 8 में, कभी 9.5 नंबर देते थे स्कूल में तो वो 10 कर देते थे, तो वैसे ही है, जैसे 9 पॉइंट के ऊपर कुछ है ना तो वो हमेशा 10 में ही जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों आपको 2 ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ सवाल आपके बनते हैं वर्गमूल, घनमूल, घातांक के भी बनेंगे, सिलेबस में 5 नंबर के जो आने हैं अर्थमेटिक के, उसमें एवरेज भी है, परसेंटेज भी है, तो कुछ हमने सवाल घातांक और वर्गमूल के लिए हैं, आप इनको भी लगा लीजिए, तो इससे भी आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, -1/200 की पावर -2/3 का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे पीईटी में, तो यहाँ पर देखो -2 की पावर 3 है, तो सबसे पहले इस पावर को प्लस में लिखेंगे। प्लस में करने का तरीका क्या होता है, जो ये संख्या लिखी हुई है इसको वैसे ही लिख देंगे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो पावर है ना, सबसे पहले पावर को प्लस में करते हैं, तो जो ये संख्या लिखी होती है ना, इसी का क्या कर देते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उल्टा। उल्टा कर देंगे ना तो पावर ऑटोमेटिक आपकी क्या होगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। तो माइनस इसको लिख देंगे 125, माइनस तो रहेगा ही, हम नंबर को बोले हैं, ये जो 1/125 लिखा हुआ है इसी का रिवर्स, यानी 125/1 हो जाए, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। अब यहाँ जो पावर है हमारी प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखो ये इसका एक का कोई मतलब ही नहीं है, -125 की पावर 2/3 है, 125 को हम ये भी लिख सकते हैं -5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये भी 125 होता है, और इसकी पावर हमारा 2/3 है, 3 से 3 आपका कट जाएगा, -5 की पावर 2 यानी -5 की पावर 2 बचेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक सवाल और हमने लिया है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4 किसके बराबर होगा। अब देखो सबसे पहले हम इसको ध्यान से देखेंगे ना, 4 है और यहाँ पर 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। और इसको लिख सकते हैं 5 बटे इसके नीचे अगर दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे काटेंगे 1/2 ही तो आएगा, इसकी पावर 4। अब देखो 4 की देखो अंडर रूट 4 लिखो, 4 की पावर 1/2 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसका जब वर्गमूल लेंगे 4 का तो कितना आएगा, 2 आएगा, और ये 1/2, ठीक है ना। इसको लिखोगे कितनी बार, 4 बार लिखोगे, कितनी बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे। अब आप कहोगे 1 2 से तो कैंसिल कर दीजिए, 2 2 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इसका आ जाएगा 1/8।
ठीक है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी तीसरा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी चीजें हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।